सेठ ने अभी दुकान खोली ही थी कि एक औरत आई और बोली, सेठ जी, ये अपने 10 रुपए लो। सेठ उस गरीब सी औरत को प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि मैंने कब तुम्हें 10 रुपए दिए। औरत बोली, कल शाम को मैं सामान ले गई थी, तब आपको 100 रुपए दिए थे। 70 रुपए का सामान खरीदा था, आपने 30 रुपए की जगह मुझे 40 रुपए वापस दे दिए। सेठ ने 10 रुपए को माथे से लगाया, फिर गले में डालते हुए बोला, एक बात बताइए बहन जी, आप सामान खरीदते समय कितने मोल भाव कर रही थी? 5 रुपए कम करवाने के लिए आपने कितनी बहस की थी, और अब ये 10 रुपए लौटाने चली आई? औरत बोली, पैसे कम करवाना मेरा हक है, मगर एक बार मोल भाव होने के बाद उस चीज के कम पैसा देना पाप है। सेठ बोला, लेकिन आपने कम पैसे कहाँ दिए? आपने पूरे पैसे दिए थे। ये 10 रुपया तो मेरी गलती से आपके पास चला गया, रख लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। औरत बोली, आपको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। मुझे हमेशा यही लगता 10 रुपए गलती से मेरे पास रह गए हैं, इसलिए मैं रात को ही उन्हें वापस करने आई थी, मगर उस समय आपकी दुकान बंद थी। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, आप कहाँ रहती हो? औरत बोली, सेक्टर 8 में रहती हूँ। सेठ का मुंह खुला रह गया। वह बोला, आप 7 किलोमीटर दूर से ये 10 रुपए देने दूसरी बार आई हो? औरत सहज भाव से बोली, हाँ, दूसरी बार आई हूँ। मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि दूसरे के हक का एक पैसा भी मत खाना, क्योंकि इंसान छुप रह सकता है, मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है। इतना कहकर वह औरत चली गई। सेठ ने तुरंत गल्ले से 300 रुपये निकाले और स्कूटी पर बैठते हुए अपने नौकर से बोला, तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। सेठ बाजार में ही एक दुकान पर पहुंचा, फिर उस दुकान वाले को 300 रुपये देते हुए बोला, ये अपने 300 रुपए लीजिए प्रकाश जी। कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश हंसते हुए बोला, पैसे हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे तो आप तब दे देते जब मैं दोबारा दुकान पे आता। इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपए देने चले आए। सेठ बोला, अगर मैं आपसे दोबारा मिल ही नहीं पाता तो आपके ये 300 रुपए कैसे लौटाता? आपको तो पता भी नहीं था कि आपके 300 रुपए मेरे पास थे, है ना? इसलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग जाए। सेठ तो चला गया, मगर प्रकाश के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे, मगर पैसे देने के दूसरे ही दिन दोस्त मर गया था। दोस्त के घर वालों को पैसों के बारे में पता नहीं था, इसीलिए किसी ने उससे पैसे वापस नहीं मांगे थे। प्रकाश के दिल में लालच आ गया था, इसलिए खुद पहल करके पैसे देने वह नहीं गया। आज दोस्त का परिवार गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके बच्चों को पाल रही थी, फिर भी प्रकाश उनके पैसे हजम किए बैठा था।